गुड इवनिंग स्टूडेंट। एसएससी सॉल्यूशन बाय हाइलेरियस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें मैं आपके लिए जो है परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो सभी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस दिया है 12वीं की एक का परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 70% रसायन विज्ञान में और 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि दोनों में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। टोटल अभ्यर्थी इसमें पूछे गए हैं। इसमें जो है हमने आपके लिए जो है एक डायग्राम जो है हम लेकर आए हैं। अगर ये डायग्राम जो है आपको डायग्राम के माध्यम से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और विदाउट फार्मूला, ठीक है, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ। इसमें हम कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक जो है हर क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। विदाउट फार्मूला हर क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, अगर ये डायग्राम जो है आपको छोटा लग रहा है तो नया बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों एक हमें सबसे पहले जो है एक बॉक्स बनाना होता है, ठीक है। उस बॉक्स के माध्यम से जो हमारा क्वेश्चंस होता है ये जल्दी से आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसके अंदर दिया है 12वीं की एक कक्षा में 80% छात्र भौतिकी के थे आपके, मतलब फ़िज़िक्स के। तो हम इसमें जो है एक सर्कल बना लेंगे, उसके अंदर जो है हम 80% छात्र लिख देंगे आपके। ये हो गए आपके फ़िज़िक्स के दोस्तों, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ फ़िज़िक्स, ठीक है। और उत्तीर्ण हुए ये पास है 80% भौतिक में और 70% जो है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में आपके उत्तीर्ण हुए। तो रसायन विज्ञान जो है उसका जो है हम सर्कल एक अलग बनाएंगे, उसके अंदर 70% छात्र जो हैं आपके उत्तीर्ण हुए हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री मैंने यहाँ लिख दिया है दोस्तों शॉर्ट में, ठीक है। तो 70% जो है केमिस्ट्री के, 80% आपके फ़िज़िक्स के उत्तीर्ण हुए हैं और 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनसे 15% को हम यहाँ बॉक्स में लिख देते हैं सर्कल से बाहर। 15% छात्र अनुत्तीर्ण। यदि दोनों में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। तो 300 सबसे पहले जो है हमें इसका उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो है 80% फिज़िक्स के हो गए, 70% जो है वो केमिस्ट्री के हो गए, और जो कॉमन है ये जो सर्कल है, ये जो आपको दे रखा है ये, तो ये दोनों में कॉमन है। ये 70% वाले में भी और 80% में भी आ रहा, ठीक है, दोनों में आ रहा, तो ये कॉमन है। तो कॉमन को हम जो है इसमें x मान लेते हैं। कॉमन को हमने x मान लिया, ये बीच में मैं x लिख दे रहा हूँ, ये कॉमन, ठीक है। तो कॉमन को जो है हम इसमें इससे कॉमन को घटाएंगे, यहाँ भी इससे कॉमन को घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब भी हमारे पास इसका केमिस्ट्री का और फिज़िक्स का टोटल आ पाएगा, अगर हम एक साथ ले लेते हैं तो ये जो है डबल काउंट हो जाएगा कॉमन वाला, जो इसलिए जो है हम इसमें से इसको घटाएंगे और टोटल जो है इसके अंदर हम 100% मानकर चलेंगे। टोटल कितने, 100%। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हम लिखेंगे 80% में से x को घटाएंगे, प्लस के 70% में से हम माइनस करेंगे x को, ठीक है, प्लस के x लिखेंगे और प्लस के ये 15% ये आपके बराबर होते हैं 100% के दोस्तों। तो अब ये माइनस का जो है ये प्लस से माइनस का x प्लस के x से जो है दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 80% और 70% ये हो गए हमारे पास, और ये 15% ये 165%, और ये जो x बचा है वो x जो है दोस्तों ये यहाँ आ जाएगा, बराबर हो जाएगा ये आपका 100% के। तो अगर हम इसको परसेंटेज 165% से 100%, तो परसेंटेज के साइन से परसेंटेज के साइन को हम काट देंगे, तो ये 165x बराबर हो जाएगा 100 के, और इसमें जो है आपका x बराबर हो जाएगा आपका 65। तो 65 जो है आपके ये उत्तीर्ण प्रतिशत आ चुका है दोस्तों, ये है आपका उत्तीर्ण प्रतिशत। उत्तीर्ण प्रतिशत 65 जो है ये हमें दे रखा है। यदि दोनों में मतलब केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में दोनों में 325 छात्र जो हैं आपके उत्तीर्ण हुए हैं,
तो 325 जो है छात्र आपके उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये 65 जो है दोस्तों 65 आपका ये 325 की बराबर होता है। और हमसे पूछा क्या है परीक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो 100% जो थे छात्र थे, 100% 325 की बराबर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 325 अपॉन के 65 इंटू 100। ठीक है दोस्तों 65। अब इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 5 पंजे 35, 13 पंजे जो है 65, 5 की जो है 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाता है इसमें दोस्तों वो आपका 500 आ जाता है। तो 500 जो है टोटल इसके अंदर आपके विद्यार्थी जो थे अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। तो 500 हमारा इस क्वेश्चंस का जो है ऑप्शंस में भी दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसमें राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो है क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है, तो ये 500 जो है हमारा राइट आंसर इसमें हो जाता है। अगला क्वेश्चंस दिया है, एक श्रमिक की मजदूरी में 15% की वृद्धि होती है और उसके काम में घंटे में भी 9% की वृद्धि होती है। आमतौर पर वह एक महीने में 300 घंटे के प्रतिमाह 1800 रुपये कमाता है। अब एक महीने में उसकी कुल आय का पता लगाएं। एक महीने की आय पूछा है दोस्तों और इसमें जो है हमें 300 घंटे में ये 18,000 कमाता है। तो एक घंटे में जो है दोस्तों कितना कमाएगा, एक घंटे में जो है आपका ये 60 कमाएगा। कितने, 60 रुपये कमाएगा। ये चीज़ जो है अब हमारी निकल कर आ गई। हमारा क्वेश्चन जो है इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 15% जो है इसके वेतन में अगर वृद्धि करते हैं दोस्तों 18,000 में जो है हम 15% की अगर वृद्धि करते हैं तो दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका 27,000 हो जाएगा। 27,000 रुपये जो है अब हमारे प्रति माह की जो है नया जो अमाउंट निकल कर आया वो 27,000 है। पुराना जो है हमारा 28,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, 28,000 में 15% की वृद्धि हो गई तो 27,000 हो गया। घंटों में अगर हम 300 में जो है 9% की, घंटों में भी कह रहा ना, घंटों में भी 9% की वृद्धि होती है। तो घंटों में अगर 300 में हम 9% की वृद्धि करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 9% 27। तो ये 327 जो है हमारा न्यू घंटा निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है हम नई जो हमारा कमाई है आमदनी 327 को जो है अगर हम 327 से भाग करेंगे आपके 2700 को, 27,000 को, तो ये दोस्तों हमारा 69 एक महीने की आमदनी निकल कर आएगी। पहले थी 60, अब इसमें 15% की अगर वृद्धि होती है 60 में तो ये 69 जो है एक घंटे की आ जाता है आपके पास अमाउंट 69। ठीक है, तो 300 पहले था क्या नाम है आपके 300 घंटे प्रतिमाह, अब होगा 327। तो 69 की दोस्तों हम 327 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 22,563 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22,563 हमारा इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये जो है हमने ट्रिक्स कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, शहर की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 25% की वृद्धि होती है और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या आपकी 10,000 है। तो प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो ट्रिक जो है इसकी ये है कि 25% का जो फ्रैक्शन होगा आपका 1/4 होगा। ठीक है, 4 से जो है ये 5 हो जाता है अगर हम रेशियो से करेंगे। ये रेशियो मेथड है। ठीक है, रेशियो मेथड से अगर हम करेंगे तो 4 से जो ही 5 हो गया। और इसमें जो वर्ष दे रखे हैं 3 वर्ष बाद की जनसंख्या 10,000 हो जाती है। तो 3 वर्ष को जो है हम इसकी पावर में चेंज कर लेंगे, यहाँ पावर कर देंगे। तो 4 का क्यूब जो है आपका 64, 5 का क्यूब जो है 125 जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद की जो जनसंख्या दे रखी है आपकी दोस्तों ये 10,000 दे रखी है। तो 10,000 दे रखी है। तो 125 जो है दोस्तों 125 आपकी किसकी बराबर हो जाता है आपका, ये 10,000 के बराबर हो जाता है। प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी आपकी 64 थी। तो 64 का मान हमें निकालना है। तो 10,000
अपॉन 125 और इंटू 64 का मान हमें निकालना है। अगर हम इसको काटेंगे दोस्तों 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, आपका 5 अट्ठे 40। यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 64 से 80 को, ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 5120। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, और अगर हम एक कॉन्सेप्ट से जो है इसको आसानी से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। तो इसमें जो है हम जो फार्मूला लगाते हैं, आपने देखा होगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ए बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टी क्या है, टाइम, R जो है दर। तो ये ए जो है अमाउंट और ये जो है P जो है प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये जनसंख्या ए को हम डिनोट करेंगे बाद की जो जनसंख्या है, और P को जो है वर्तमान की जनसंख्या। तो 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या हो रही है दोस्तों, हम इसको लिखते हैं A अपॉन P, ठीक है। 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या है वो दे रखी है हमें, तो ऊपर लिखेंगे हम 10,000, अपॉन लिखेंगे हम P बराबर 1 प्लस, अगर इसका हम फ्रैक्शन करेंगे तो ये हो गया आपका 25% अपॉन लिख लेते हैं, और टाइम है 3। तो दोस्तों ये हो गया आपका 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4। तो ये आपका हो गया 10,000 अपॉन P बराबर 1 प्लस के 1/4 पावर टी, 4 कम 4 के 5/4, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 10,000 अपॉन के P बराबर 5/4 की पावर 3। 5/4 अगर हम की पावर 3 करते हैं तो दोस्तों ये हो जाता है आपका 10,000 अपॉन P बराबर 125 अपॉन के 64। इससे जब हम इसको काटेंगे दोस्तों तो ये जो है यहाँ पर 80 आएगा, और 80 की जब हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो इसमें जो पहले जो था प्रारंभिक जनसंख्या जो थी पॉपुलेशन, तो ये आएगी हमारी 64 इंटू 80 बराबर 5120, हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो टाइप था आपका, ये एक फ्रैक्शन से कराया है मैंने, रेशियो मेथड से, ठीक है। और ये जो है मैंने फार्मूले से कराया है, तो दोनों टाइप से जो है मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ये 25 लीटर के एक मिश्रण में 30% स्प्रिट और शेष पानी है। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नया मिश्रण में स्प्रिट का प्रतिशत निम्न में से है। तो 25 लीटर जो है आपका टोटल दे रखा है, टोटल जो आपका मिक्सचर है वो दे रखा है 25 लीटर दोस्तों। 25 लीटर में 30% तो स्प्रिट है और शेष पानी है। अब हमें जो है चाहे तो स्प्रिट का परसेंटेज निकाल लो, चाहे जो है पानी का निकाल लो। तो दोस्तों हम जो है स्प्रिट का जो है परसेंटेज निकाल लेते हैं, इसमें 30%, टोटल का 30%, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 या 15, 15/2 मतलब 7.5 जो है ये हमारा हो जाता है दोस्तों स्प्रिट, ठीक है। 7.5, 25 का टोटल है 25, 7.5 जो है इसका हो जाता है, और 17.5 जो है आपका ये वाटर का, पानी का हो जाता है। पानी का जो है इसमें कह रहे हैं, आगे लिखा है यदि इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया मिश्रण में स्प्रिट का प्रतिशत निम्न में से है। तो 5 लीटर अगर हम इसके अंदर पानी मिला देंगे दोस्तों तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये 22.5 जो है हमारा वाटर हो गया, और 7.5 जो है हमारा पानी हो गया। ये टोटल जो मिक्सचर हो गया दोस्तों। अब ये 30 लीटर का मिक्सचर जो है हो चुका है, 30 लीटर का मिक्सचर हो चुका है, और हमें निकालना किसका है, स्प्रिट का प्रतिशत निम्न में से कितना है नया मिश्रण में। तो नया मिश्रण हमारा 30 हो गया, और पहले जो मिश्रण था हमारा वो 25 था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चंस में दे रखा है आपको ये। अब हो गया मिक्सचर हमारा कितना 30, क्योंकि इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया गया है। तो स्प्रिट का जो प्रतिशत है वो हमारा कितना दे रखा है 7.5। तो 7.5 को जो है हम दोस्तों यहाँ लिखते हैं अपॉन में टोटल कितना है, अब वो 30 है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस में कह रहा है नए मिश्रण में स्प्रिट का प्रतिशत निम्न में से है, इनटू लिखते हैं हम
100, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जो है 10 लिख देंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, तो 3 दूनी 6, अगर 75 को हम 3 से काटेंगे तो ये 25% जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो गया। 25% आपका जो है इसके अंदर स्प्रेड जो है दोस्तों हो गया है, ठीक है। स्प्रेड आपका 25%। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर एंड लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।